नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो अनकमेंट है। हमारे एक वीवर हैं मिस्टर सनी सहनी जी, जिनका क्वेश्चन था कि सर मैं 2 लाख रुपया लमसम वन टाइम, जिसको सिंगल बोलते हैं, सिंगल इन्वेस्टमेंट करूँगा, प्लस उसी फंड में मैं 2000 रुपये की SIP भी चलाऊँगा, तो सर मुझे कितना मिल सकता है, यानी कि 2 लाख लमसम। आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन था कि 2 लाख लमसम प्लस 2000 की SIP उसी फंड में, उसी फोलियो में, और फिर 10 साल के बाद कितना मिलेगा, यानी कितना मिल सकता है। जो हमारे वीवर हैं मिस्टर सनी सैनी जी, इनका ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों, आज हम इसी क्वेश्चन पे जो है आज का जो हमारा वीडियो है इसी पे है, और आपको हम इस पे डिटेल कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि आपका भी अगर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, कैसे लमसम प्लस SIP, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इकट्ठा पैसा होता है, तो वो लमसम भी करना चाहते हैं और SIP भी करना चाहते हैं। दोस्तों, इसका एक बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप किसी भी टाइम अगर लमसम में एंट्री लेते हैं, तो जो आपका लमसम का जो करते समय जो आपने रिस्क उठाया है, उसको रिस्क को कम करने के लिए आपका जो उसमें उसी फोलियो में SIP चल रहा है, वो आपकी SIP आपके लमसम को भी, लमसम के रिस्क को भी और अपने भी को एवरेजिंग कर देती है। यानी कि SIP जो आपका, अगर जैसे मान लीजिए कि आज आपने लमसम किया और उसी फंड में आपने SIP भी चलाना है, तो लमसम करने के बाद अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपका एक बैग, आपका जो लमसम का अमाउंट है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि पैसा कम होता चला जाएगा। तो ऐसी दशा में आपका जब हर महीने उसी फंड में, उसी फोलियो में SIP भी चलता रहेगा, तो आपके रिस्क को कम करेगा, यानी आपके घाटे को कम एवरेज करता चला जाएगा आपका SIP। तो ये एक बेनिफिट होता है लमसम प्लस SIP का। तो दोस्तों, आइए हम आज इसी पे आपको हम कैलकुलेशन करके पूरा बताएंगे कि कितना आपको मिल सकता है, और हमारे बहुत से साथी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप भी करते हैं तो ज़रूर यस कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें भी थोड़ी तसल्ली हो कि हाँ, ये क्वेश्चन हमारे कितने व्यूअर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन है, मैं सिर्फ ओनली आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको चार्ट दिखाता हूं, और आप देखेंगे कि कैसे आपका पैसा हर साल ग्रोथ करता जाता है, कितना बनता रहता है 12% के हिसाब से। अगर आपने जिस फंड में किया है, अगर उसका फंड का परफॉर्मेंस 15%, 14%, 16%, 20% कुछ भी निकल के आता है 10 साल में, तो आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। यानी कि मेरा जो कैलकुलेशन रहेगा वो 12% पे रहेगा, और फंड का जो परफॉर्मेंस आएगा वो अगर 12% से ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा होगा, और अगर कम आएगा तो कम आएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो है ये आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और आपका कोई भी म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, आप देखें कि जो आपका पहले साल जो आपका प्रोजेक्टेड वैल्यू बन सकता है, यानी कि लमसम और SIP को मिला करके जो आपका प्रोजेक्टेड वैल्यू बन सकता है, यानी कि 12% के कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आप देखें कि पहले साल आपका जो
पैसा जमा होगा वो 2,24,000 रुपया जमा होगा, यानी 2 लाख आपका लमसम हो गया प्लस 1 साल का 24,000 रुपया आपका SIP का। तो 2,24,000 रुपये का जो आपका पहले साल पैसा गया उसका जो वैल्यू बनेगा टोटल, यानी कि पहले साल जो आपका बन रहा है वो 2,49,533 पहले साल बन सकता है। अब दोस्तों दूसरे साल अगर देखेंगे तो दूसरे साल आपका 2,48,000 रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और जो 3,05,010 रुपया बन सकता है दूसरे साल। ऐसे दोस्तों तीसरे साल देखें 2,72,000 रुपया आपका तीसरे साल होगा और तीसरे साल जो आपका पैसा 12% कैलकुलेशन के हिसाब से 3,67,145 रुपया बन सकता है। ऐसे चौथे साल 2,96,000 और 4,36,735 रुपया बन सकता है। पांचवें साल आप देखें, पांचवें साल आपका 3,20,000 रुपया मूलधन हो जाएगा और जिसकी वैल्यू जो है 5,14,675 रुपया बन सकता है। इसी तरीके से दोस्तों आपका जो लास्ट में जो 10 ईयर का आता है, ये पूरा चार्ट है और यहां देखें कि पूरे 10 साल में आप 10वें साल जो आपका मूलधन होगा, जो आपका अपना कैपिटल होगा, वो 4,40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, जिसकी जो वैल्यू है वो 10,69,242 रुपया बन सकता है 10वें साल। दोस्तों ये आप देखें कि दसवें साल आपका 10,69,242 रुपया बन सकता है। ये आपका SIP प्लस लमसम दोनों का ये कैलकुलेशन है। इस हिसाब से आप देखें कि ये पूरा चार्ट है हमारा 10 साल का, 10 साल में कैसे कैसे पैसा बन सकता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा शॉर्ट वीडियो। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।